प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आइए परमेश्वर एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर की 7 क्रूस वाणी में से हम सीख रहे हैं। उसमें से यह पहला, दूसरा और तीसरा क्रूस वाणी के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। आइए अभी हम चौथा क्रूस वाणी की ओर जाते हैं। चौथा क्रूस वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस से जो शब्द बोले हैं उसके बारे में आइए हम सुनते हैं। तीसरे पहर में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथी क्रूस वाणी जिसे यीशु ने क्रूस पर कही, मरकुस 15:34 में। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वाणी के द्वारा हम मुख्य रूप से 3 बातों को बाइबल के वचन के द्वारा सीखेंगे। पहला है परमेश्वर का प्रेम पापी लोगों के लिए। दूसरा हम सीखेंगे इसमें यीशु की आज्ञाकारिता और यीशु का पापी लोगों के लिए प्रेम। और तीसरा बात हम सीखेंगे हम पापी लोगों का कर्तव्य। आइए हम इन 3 बातों को आज इस प्रभु यीशु मसीह के कलवारी क्रूस को ले गए चौथा क्रूस वाणी में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए पहले बातों को हम सीखेंगे परमेश्वर का प्रेम हम पापी लोगों के लिए। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम सब पापी हैं और पाप के कारण हम पर नरक का दंड आया। रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। और परमेश्वर का प्रेम की उसने हमें पापों के उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि हम सब पापों की क्षमा पा कर नरक के दंड से बच सके। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो मिलता है यशायाह 53:66 वचन में, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह 53:7 में बताता है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप सहती रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यशायाह 53:8, अत्याचार करके और दोष लगा कर के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में जी उठ लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यशायाह 53:10 में प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन कहता है, तभी यहोवा की यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, और जब उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। यशायाह 53:11 में हम देखते हैं, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेंगे और तृप्त होगा। वह ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये वचन परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा यीशु के जन्म के पूर्व ही कह दी थी। परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। एक और वचन के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। यिर्मयाह 9:1,
भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहता। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे हम सब मनुष्यों को पाप में डूबा देख बहुत दुखी है और उनके आंसू हमारे लिए लगातार बहता रहता है, क्योंकि बहुत से मनुष्य पापों से अनजान नरक की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। यीशु क्रूस पर सारे जगत के पापों की सजा को उठा रहे हैं। उनका दुख असहनीय था। परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा को भुगतने के लिए यीशु को छोड़ दिया था। उसने अपना मुख अपने बेटे की ओर से घुमा दिया था ताकि हमें पापों से उद्धार मिले, ताकि हम स्वर्गीय आशीष को पा सकें। यीशु भारी दुख में अपने आप को अकेला पाते हैं और पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब दूसरी बातों को हम सीखेंगे यीशु का प्रेम मनुष्य के लिए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने हम पापी लोगों से प्रेम किया, जिसके कारण वह इस जगत में आप बीमारियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, कंगालों को सुसमाचार सुनाया और पापियों को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए क्रूस की श्रापित मृत्यु को सह लिया। बाइबल कहती है फिलिपी 2:6-8 में, यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हो और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु सह ले। प्रभु यीशु हमारी ही तरह देह में जन्म लिए थे, जिसके कारण जैसा दुख शरीर में हमें होता है वैसा ही यीशु को भी हो रहा था। यीशु हमारे पापों की सजा को निर्दोष होते हुए भी सह रहे थे। गुनाह हमने किया, हमारे हाथों के किए, लेकिन सजा यीशु ने ली। उनके हाथों में कीलें ठोकी गई। गुनाह हमारे पैरों से हुई, सजा यीशु के पैरों को मिली। उनके पैरों में कीलें ठोकी गई। हमारा सोच सदा बुरे विचार उत्पन्न होते थे, यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न होते थे, सजा यीशु को मिली, जिसकी पसली को भाला से मारा गया। ये भारी दुख यीशु हमारे पापों के उद्धार के लिए उठा रहा था। वह भारी दुख को सहते सहते अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, ये वाणी हमें सिखाती है, पहला हम इसमें देखते हैं परमेश्वर ने हम मनुष्यों से इतना प्यार किया कि अपने प्रिय बेटे को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दिया। दूसरा बात इसमें हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी रहे कि हमारे पापों की सजा निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर उठा लिया और क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिए। तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए, अपने चेलों से बातचीत किए और अपने चेलों को आज्ञा दी। मरकुस में हम देखते हैं 28, 18, 20 में देखते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जा करके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तीसरा बात हम इसमें देखते हैं, हम मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम, यीशु के बलिदान को अपने जीवन के लिए व्यर्थ जाने ना दें। अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार करे, सच्चा पश्चाताप करे, पापों से करे
उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, ताकि परमेश्वर यीशु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा करे और स्वर्गीय राज्य की योग्य बनाए। आमीन। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई है तो अवश्य लाइक कर अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये भी पापी से मन फिराए और नरक के दंड से बच सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को स्वर्गीय राज्य की योग्य बनाए। आमीन। जय मसीह।